हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में गति स्ट्रेट लाइन मोशन में हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है कि एक धावक क्वेश्चन क्या है, एक धावक स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है उसे एक चक्र पूर्ण करने में पूर्ण करने में 40 सेकंड का समय लगता है। 40 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, क्या कहा है, एक धावक स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, उसे एक चक्र पूर्ण करने में 40 सेकंड का समय लगता है। तब 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात 2 मिनट 20 सेकंड बाद धावक की दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। धावक की दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो आपसे कहा है एक धावक आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो आपको त्रिज्या दी गई है वृत्त की। क्या कह रहे हैं, एक धावक है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। अब अगर ये आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है और इसको एक चक्र पूर्ण करने में, एक चक्र जो पूरा करता है वो कितने समय में करता है, 40 सेकंड में। तो देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धावक को एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय। हम क्या लिखेंगे, धावक को सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, धावक को एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय। एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय। एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय। एक चक्र पूरा कितने करता है, बराबर 40 सेकंड। 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। अब आपसे पूछा गया था कि 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात, कब बताना है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद। 2 मिनट 20 सेकंड बाद बताना है, तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 + 20 तो कितना हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान देना, एक चक्कर पूर्ण कितने में करता है, एक चक्कर 40 मिनट सेकंड में पूर्ण करता है, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर पूर्ण करेगा। तो धावक द्वारा 140 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, धावक द्वारा 140 सेकंड में पूर्ण चक्रों की संख्या, 140 सेकंड में पूर्ण चक्रों की 140 सेकंड में कितने चक्र पूर्ण करते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। सो देखिए, अगर इसका मान हम ज्ञात करेंगे कि 140 सेकंड में कितने चक्र पूर्ण किए जाएंगे,
तो देखें एक चक्कर पूरा किया 40 में, फिर एक और पूरा किया तो 80 हो गए, फिर एक और पूरा किया तो 120 हो गए। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है। एक चक्र पूर्ण किया तो 40 सेकंड, फिर एक और चक्र पूर्ण किया तो 40 और जुड़ गए 80 सेकंड, फिर एक और पूर्ण किया तो 120 सेकंड। अब ये 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे कर रहा है। 120 सेकंड में कितने चक्कर पूर्ण कर रहा है? 3। तो अब 20 मिनट 20 सेकंड और रह गए ना एक्स्ट्रा। तो 40 में अगर पूरा एक चक्र पूर्ण कर रहा है तो अगले 20 सेकंड में कितना करेगा? आधा। तो मतलब अगर यहां से गति करना शुरू करता है तो यहां पहुंच जाएगा, अपोजिट सिरे पर पहुंच जाएगा। ठीक विपरीत सिरे पर पहुंच जाएगा। क्या बात समझ आ गई? ठीक विपरीत सिरे पर पहुंच जाएगा, P से Q बिंदु पर। तो देखो धावक द्वारा 140 सेकंड में पूर्ण चक्रों की संख्या बराबर 3 पूर्ण चक्र प्लस आधा चक्र। 3 पूरे और आधा चक्र और पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा? 3 पूर्ण चक्र करेगा और एक आधा चक्र करेगा। 3 पूर्ण चक्र जो है 3 पूरे चक्रों में, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया कि 140 सेकंड में। तो देखो 140 सेकंड मतलब 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात दूरी और विस्थापन चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात, क्या लिखें? 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी एवं विस्थापन। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन क्या क्या होंगे वो बताना है। तो दूरी की बात करते हैं। दूरी बराबर, दूरी कैसे आएगी? तो आपसे कह रहे हैं कि 3 चक्र तो पूरे हो रहे हैं, तो 3 चक्र पूरे हो रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुणा पूर्ण चक्र वृत्त की परिधि, ये हो जाएगा 3 पूर्ण चक्र प्लस आधा चक्र, तो आधा हो जाएगा 1/2 गुणा आधा चक्र अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, ये हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। तो दूरी की बात करें तो 3 वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr प्लस 1/2 अर्धवृत्त क्या हो जाएगा आपके पास? आधा वृत्त पूरा हो रहा है तो πr, आधा वृत्त पूरा हो रहा है तो कितना? πr। तो ये फाइनल सॉल्यूशन कितना बनेगा? तो ये आ जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा 6πr, ठीक है, प्लस πr/2, जोड़ दो इसको, 2 लघुत्तम में जाएगा तो जाएगा 12πr प्लस πr, मतलब टोटल हो जाएगा 13/2πr। यही आंसर है, यूनिट कितना हो जाएगा? 13/2πr। 3 बार पूरा हो गया ना, तो एक बार पूरा किया 2πr, एक बार और 4πr, एक बार और 6πr। अब आधा और चलेगा, तो आधा और चला तो कितना पूरा किया? πr, अर्धवृत्त पूरा किया πr, 2πr का आधा, सॉरी 2πr का आधा, 2πr का आधा लिख दिया ना, तो इंटू 2πr। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2πr का आधा चला तो मतलब 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 6πr प्लस πr, तो ये आ जाएगा 7πr। दिस इज योर करेक्ट आंसर, यूनिट 7πr। ये दूरी आ गई 7πr। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। तो दूरी के बाद अगर हम यहाँ पे विस्थापन ज्ञात करें तो देखिए विस्थापन क्या होगा? एक चक्र पूरा किया इसने 40 सेकंड, विस्थापन 0, उसी बिंदु पर आ गया। एक और चक्र पूरा किया, फिर से 40 सेकंड 80 सेकंड, ठीक है, फिर से उसी बिंदु पर आ गया, विस्थापन 0। एक और चक्र पूरा किया तो 3 चक्र पूरा करने के बाद फिर से विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3 चक्रों में विस्थापन 0 हो गया। अब 3 चक्र तो 120 सेकंड, अब 20 सेकंड और है तो 20 सेकंड में आधा वृत्त पूरा करेगा। आधा वृत्त तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो मतलब व्यास के बराबर आ जाएगा विस्थापन। किसके बराबर आ जाएगा? व्यास के, और व्यास को हम क्या कहेंगे? 2r। यही विस्थापन है, 2r यूनिट। क्या कहेंगे? 2r यूनिट। ये क्या हो जाएगा? इसका विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
विस्थापन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो दूरी और विस्थापन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करना समझ आया। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, एक पहिया है जो क्या है, समतल सतह पर गति करता है। कैसे सतह पर गति करता है, एक समतल सतह पर गति करता है जिसकी त्रिज्या r है। त्रिज्या आपको दी गई है, कितनी है त्रिज्या, r है। ठीक है, एक r त्रिज्या का पहिया धरातल पर रखा है। एग्जाम्पल लिखते हैं, एक r त्रिज्या का पहिया, एक कैपिटल R त्रिज्या का पहिया, पहिया समतल सतह पर रखा है, समतल सतह पर स्थित है, समतल सतह पर स्थित है। ये दिया गया है, एक कैपिटल R त्रिज्या का पहिया है जो कैसी सतह पर स्थित है, समतल सतह पर स्थित है। संपर्क बिंदु P है। ठीक है, यदि पहिया बिना फिसले, संपर्क बिंदु P है, संपर्क बिंदु P है। आगे कहा है यदि पहिया बिना फिसले, यदि पहिया बिना फिसले यदि पहिया क्या कह रहे हैं, यदि पहिया जो है वो बिना फिसले लुढ़कता हुआ आधा चक्र पूर्ण करता है, बिना फिसले लुढ़कता हुआ आधा चक्र पूर्ण करता है, लुढ़कता हुआ आधा चक्र पूर्ण करता है, आधा चक्र पूर्ण करता है, लुढ़कता हुआ बिना फिसले, लुढ़कता हुआ कितना, आधा चक्र पूर्ण करता है। तो संपर्क बिंदु P का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तब संपर्क बिंदु P का विस्थापन ज्ञात कीजिए। P का विस्थापन ज्ञात कीजिए। संपर्क बिंदु P का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आपको क्या करना है, संपर्क बिंदु P का विस्थापन ज्ञात करके बताना है। सॉल्व करते हैं इसको। क्या कहा गया है देखिए, एक आपको ये सतह दी गई है, इस यहाँ पे कोई पहिया है जो इस सतह पर रखा हुआ है इस तरह से, एक ये पहिया हो गया। ठीक है, अब ये पहिए का यहाँ पे जो संपर्क बिंदु है वो P है। जो पहिया का ये तो हो गया केंद्र हो गया, केंद्र से इसका जो संपर्क बिंदु आएगा, केंद्र से जो संपर्क बिंदु बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा P। तो ये संपर्क बिंदु हो गया इसका P, यहाँ पे इसके संपर्क में है। त्रिज्या की बात करें तो जो त्रिज्या है इसकी वो R है, त्रिज्या हो गई R। संपर्क बिंदु यहाँ पे जो है वो इसका P है, ये केंद्र हो गया इसका A। ठीक है, चित्र समझ में आ गया। तो आपसे कहा गया है कि एक कैपिटल R त्रिज्या का पहिया समतल सतह पर स्थित है, संपर्क बिंदु P है। यदि पहिया बिना फिसले लुढ़कता हुआ आधा चक्र पूरा करता है, तो इसके अपोजिट हमने थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया कि ये जो बिंदु है, ऐसा मान लिया ये जो बिंदु है उसको मैंने नाम दे दिया Q। ठीक है, अब लुढ़कता हुआ जैसे इसने आधा चक्र पूरा किया, तो देखिए आधा चक्र जब ये पूरा कर लेगा तो ये पहिया जो है वो कुछ ऐसी स्थिति में यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये आधा चक्र इसका पूरा हो गया। अब ये लुढ़कता हुआ इसने जैसे ही आधा चक्र पूरा किया, तो आधा चक्र पूर्ण करने के बाद इस तरह से लुढ़कता हुआ इसने आधा चक्र पूरा किया, जैसे ही आधा चक्र पूरा करेगा तो जो बिंदु Q है
वो तो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो बिंदु P है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये केंद्र हो गया वापस से, और जो बिंदु P है वो अब की बार कहाँ है, वो बिंदु P तो ऊपर चला जाएगा और Q यहाँ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, बिंदु Q, और ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका क्या, P। ठीक है, और ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी कितनी, R। तो अब देखो जैसे इसने आधा चक्र पूरा किया, मतलब व्यास के बराबर ये घूम लिया, तो संपर्क बिंदु P का आपको क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन ज्ञात करना है तो आप देखिए इसको, समझिए क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अगर हमको इसका विस्थापन ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि अगर आधा चक्र ये नीचे चल, आधा चक्र लुढ़क गया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो दूरी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। क्योंकि अगर P ऊपर चला गया, मतलब ये ऐसे लुढ़का आगे की तरफ ऐसे चला, तो ये परिधि के बराबर लुढ़क गया। परिधि के बराबर लुढ़क गया मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब परिधि, आधी परिधि के बराबर लुढ़क गया। तो अगर हम देखें कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी रह गई होगी, तो 2r। ठीक है, कितनी रह गई होगी, 2r। अब आपको बिंदु P का विस्थापन चाहिए, तो ये तो 2r हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को आपस में ज्वाइन करवा दिया। जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवाए, इससे इसको ज्वाइन करवा दिया ऐसे। ठीक है, इससे इसको ज्वाइन करवा दिया, एक मिनट, इससे हमने क्या किया, इसको मिला दिया ऐसे, ऐसे मिला दिया, ये बिंदु P मिल गया इससे। ठीक है, और इसको भी इससे ज्वाइन करवा दिया वापस से, ये मिला दिया यहाँ, तो ये टोटल भी 2r हो गया। ये टोटल भी कितना हो गया, 2r। अब आपको विस्थापन चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ये r हो गया और ये भी r हो गया, सॉरी ये r हो गया, ये ऊपर वाला भी r हो गया, तो r और r मिलके 2r बन जाएंगे। और ये परिधि पर लुढ़का है, सॉरी परिधि कहाँ पे लुढ़का है, ये परिधि पर। जैसे ये परिधि पर लुढ़का, तो ये परिधि पर जब लुढ़केगा तो आधी वृत्त की परिधि चली, मतलब ये कितना चला, पाई आर। कितना चला, पाई आर चला, 2r ही हो गया। ये कितना चला, पाई आर, आधी वृत्त की परिधि। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो हमने समकोण त्रिभुज, ये P की जगह इसको P डैश कह दिया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज PQ P' में, PQ P' में एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम। कौन सा ले रहे हैं, PQ P' में। PQ P' की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे लगाया पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब P स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, QP स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये विस्थापन आ जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, PP जो है आपका विस्थापन है, तो हमने लिखा PP का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर क्या है, PQ क्या है, PQ पाई आर के बराबर है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस QP' ये कितना है, 2r है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, 2r का भी। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यह जाएगा आपका PP' इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा किसके बराबर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो r स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आप r स्क्वायर को कॉमन लोगे तो PP' इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा क्या, पाई स्क्वायर प्लस 4। r स्क्वायर का रूट सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा PP' इज इक्वल टू r इन द रूट, r स्क्वायर का r इन द रूट
पाई स्क्वायर प्लस 4, ये इसका आंसर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विस्थापन कितना है, विस्थापन कितना है, तो हम कहेंगे विस्थापन जो है वो पी डैश के बराबर है और उसको लिखेंगे आर इन द रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये आपका आंसर आ गया, इतना विस्थापन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।